हेलो एवरीवन, अगर आप अपनी मिस्टेक्स को सुधारना चाहते हैं, अपनी प्रोनाउंसिएशन को सुधारना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। मेरा इस वीडियो को बनाने का मोटिव यही है कि जब आप कोई भी वर्ड बोलते हैं तो कई बार आपके मन में होता है कि कहीं मैं इस वर्ड को गलत तरीके से प्रोनाउंस ना कर दूं। तो मैं आपको जो मिसप्रोनाउंस्ड वर्ड्स हैं इंग्लिश में, जो कॉमनली लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं, उन्हें इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प कर सकूं। मैं आपके लिए 30 ऐसे वर्ड्स लेकर आई हूं दैट आर कॉमनली मिसप्रोनाउंस्ड, क्योंकि आप चाहे ग्रामर या वोकैबुलरी पर जितना मर्जी फोकस करें, पर जब तक आप गलतियों को इम्प्रूव नहीं करते तो आपको इंग्लिश को फ्लुएंटली बोलने में नर्वसनेस होगी, क्योंकि आपके मन में डर होगा कि आप किसी वर्ड को गलत प्रोनाउंस ना कर दें। तो इसीलिए किसी ने सही कहा है कि प्रोनाउंसिएशन इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द लैंग्वेज। अगर आप किसी से भी इंग्लिश में बात करेंगे तो वो आपके इंग्लिश बोलने का तरीका नोटिस करेगा। वो ये जज करेगा कि आप इंग्लिश किस तरीके से बोल रहे हैं। मैटर नहीं करता कि आप कितनी एडवांस्ड इंग्लिश बोल रहे हैं, राइट? क्या आप कितने एडवांस्ड वर्ड्स या एडवांस्ड सेंटेंसेस यूज कर रहे हैं। मैटर ये करता है कि आपकी प्रोनाउंसिएशन कैसी है, राइट? क्योंकि कई वर्ड्स होते हैं जिनके स्पेलिंग्स सेम होते हैं पर उनकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होती है, एंड अगर आपने उनकी प्रोनाउंसिएशन चेंज कर दी तो उनका मीनिंग भी चेंज हो जाएगा। और अगर मीनिंग चेंज हो गया तो जिस भी सेंटेंस में आपने उस वर्ड का यूज किया है वो सेंटेंस भी गलत हो जाएगा। इसीलिए इंग्लिश में सबसे ज्यादा एसेंशियल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है प्रोनाउंसिएशन। अब अगर आप अपनी प्रोनाउंसिएशन को सुधारना चाहते हैं ना, तो ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए कि हमें किसी भी वर्ड को अगर करेक्ट वे में बोलना है ना, तो हमारा माउथ वाइड ओपन होना चाहिए। कभी आपने नेटिव स्पीकर्स को नोटिस किया होगा, उनका माउथ वाइड ओपन होता है, एंड इस चीज को बोलते हैं ओपन माउथ पोजीशन। अगर आपने कभी नेटिव स्पीकर्स को इंग्लिश बोलते हुए नोटिस किया होगा, इसे हम बोलते हैं ओपन माउथ पोजीशन। आपको भी इस चीज का ध्यान रखना है कि जब आपने इंग्लिश को बोलना है तो आपको अपने माउथ को ओपन वाइड करना है, ठीक है, ताकि वो वर्ड जो है वो मिस प्रोनाउंस ना हो, अच्छे तरीके से करेक्ट वे में वो बोल हो जाए। टाइम को वेस्ट ना करते हुए लेट्स बिगिन। हमारा आज का सबसे पहला जो वर्ड है वो है हिपोक्रेसी या हिपोक्राइसी। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं हाइपोक्राइसी, बट इसे सही तरीके से बोलते हैं हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी, तो अगर आप इसे हाइपोक्राइसी बोलोगे ना तो वो गलत हो जाएगा। वैसे इसका मतलब होता है दोगलापन, जैसे इंग्लिश में हाइपोक्राइसी बहुत ज्यादा है, क्योंकि क्या होता है कि इसकी प्रोनाउंसिएशन इतनी डिफरेंट होती है, हम लिखते किसी और तरीके से और बोलते किसी और तरीके से। इसे बोलना है हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी, यहाँ पे मैंने प्रोनाउंसिएशन भी लिखी हुई है ताकि आपको बोलने में कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट वन है CACHE, जिसे बहुत सारे लोग बोलते केच, केचे, बट इसे सही तरीके से बोलते कैश, कैश। केचे, या बहुत सारे लोग इसे अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, इसे बोलते हैं कैश, कैश। नेक्स्ट मिसप्रोनाउंस्ड है WHAT, लोग बोलते हैं व्हाट, बट इसे बोलते हैं व्हाट। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको अपने माउथ को वाइड ओपन करना है, तो सेम यहाँ पे आपको बोलना है व्हाट नहीं, ठीक है। ये चीज हम हिंदी में यूज करते हैं, ठीक है। हम अपने हिंदी में हम बोलते हैं तो हम अपना माउथ वाइड ओपन नहीं करते, या किसी और लैंग्वेज में बोलते हैं, पंजाबी में भी, तो इंग्लिश में ओपन वाइड करना है अपने माउथ को। व्हाट, ठीक है। व्हाट इज योर नेम, नॉट व्हाट इज योर नेम, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन। बहुत सारे लोग इसे क्वेश्चन बोलते हैं, इनफैक्ट मैं भी इसे क्वेश्चन ही बोलती थी, राइट, बट अब मुझे पता चला इसे बोलते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन, पहले मैं सोचती थी कि क्वेश्चन गलत होता है, बट इसका सही तरीका बोलने का यही है, क्वेश्चन। क्वेश्चन, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन, क्या आप क्वेश्चन को रिपीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नहीं बोलना, गलत हो जाएगा, आपको बोलना है क्वेश्चन,
question. So question is the right pronunciation. Next is, बहुत सारे लोग बोलते हैं सलून, सलून, मुझे सलून जाना है, राइट, बट इसे बोलते हैं सलोन, सलोन। अगर सलून बोलोगे तो गलत हो जाएगा, सो आपको बोलना है सलोन, सलोन। सो यहाँ पे हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया है, एंड जो सेकंड पार्ट होगा उस पे आपको ज्यादा साउंड देना है, ज्यादा प्रेस करना है, सलोन, सलोन, नॉट सलून। नेक्स्ट इज डाइवोर्स। बहुत सारे लोग इसे बोलते हैं डाइवोर्स, बट आपको इसे सही तरीके से बोलना है डिवोर्स, डिवोर्स, नॉट डाइवोर्स। डाइवोर्स बोलोगे तो गलत हो जाएगा, आपको बोलना है डिवोर्स, डिवोर्स। नेक्स्ट इज फेरेरो रोचर। ये एक इटालियन ब्रांड है चॉकलेट का, इट इज अ इटालियन ब्रांड ऑफ चॉकलेट। सो मैंने कभी खाई नहीं है, बस नाम ही सुना है। सो इसे बहुत सारे लोग बोलते हैं, इनफैक्ट मैं भी इसको यही बोलती हूँ, फेरेरो रोचर, पर इसे सही तरीके से बोलते हैं फेरेरो रोशे। तो रोचर नहीं बोलना है, रोशे बोलना है, फेरेरो रोशे, फेरेरो रोशे, नॉट फेरेरो रोचर, ठीक है। नेक्स्ट इज नम क्लाइंब। अब यहाँ पर एक फैक्ट है कि जहां पर भी एम बी साथ में आ जाए तो वहां पे मोस्टली जो बी वर्ड होता है वो साइलेंट ही होता है, तो आपको बोलना है नम, नम एंड क्लाइंब, क्लाइंब, नॉट क्लाइंब और नम, ठीक है। नम का मतलब होता है जब हमारे पैर या हाथ सो जाते हैं, ठीक है, सुन्न हो जाते हैं, तो आप बोलोगे नम, नॉट नम्ब। नम्ब बोलोगे तो गलत हो जाएगा। एंड वैसे क्लाइंब चढ़ना, बट इसे क्लाइंब नहीं बोलते, क्लाइंब, बी लेटर इज साइलेंट। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन मिसप्रोनाउंस्ड वर्ड है व्हीकल। बहुत सारे लोग बोलते हैं व्हीकल, बोलते हैं बहुत सारे लोग, बट इसे सही तरीके से बोलते हैं व्हीकल, व्हीकल। तो यहाँ पे एच का साउंड प्रॉपर नहीं आएगा, ठीक है, उसके साथ ए का साउंड आएगा थोड़ा सा, तो आपको बोलना है व्हीकल, व्हीकल, ठीक है। यहाँ पे मैंने वर्ड्स को ब्रेक किया हुआ है ताकि आपको प्रोनाउंस करने में कोई दिक्कत ना हो, आप अच्छे तरीके से इसके प्रोनाउंसिएशन को समझ सके, व्हीकल। नेक्स्ट फॉरगेट, मैं भी यही बोलती थी फॉरगेट, आई फॉरगेट अबाउट दिस, कि मैं इसके बारे में तो भूल ही गई, बट इसे बोलते हैं फॉरगेट। हार्ड वर्ड जो है वो साइलेंट है, सो आपको बोलना है फॉरगेट, फॉरगेट, फॉरगेट अबाउट दिस, इसके बारे में भूल जाओ, फॉरगेट, फॉरगेट। और इसकी सेकंड फॉर्म होती है फॉरगॉट, फॉरगॉट नहीं फॉरगॉट, ऑलराइट। सो लिसन एंड रिपीट, फॉरगेट, फॉरगेट। नेक्स्ट सॉल्ट, राइट, बहुत सारे लोग इसे साल्ट बोलते हैं, बट इसे बोलते हैं सॉल्ट, सॉल्ट, ऑलराइट, सॉल्ट। नेक्स्ट घंटा, जिसे बहुत सारे लोग बोलते हैं आर, बट इसे सही तरीके से बोलते हैं आवर, आवर, ठीक है। सो आपको आर नहीं बोलना, वो गलत हो जाएगा। आर पता है हम किसको बोलते हैं, इसे ए आर ई को हम आर बोलते हैं, बट इसे हम आवर बोलेंगे। और वैसे जो ये वाला होता है ओ यू आर वाला, जिसे हम बोलते हैं ना कि ये हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस, ये भी नहीं होगा, इसको भी आपको आवर ही बोलना है, दिस इज आवर हाउस। कई लोग अवर बोलते हैं, अवर भी नहीं है, आवर हाउस, दिस इज आवर हाउस, ठीक है। सो इसे भी आवर बोलेंगे, इसे भी आवर बोलेंगे, बस इस वाले को ही हम आर बोलेंगे, राइट। नेक्स्ट इज परहैप्स। अब इसमें जो आर लेटर है वो साइलेंट है, सो आपको बोलना है परहैप्स, perhaps, not perhaps, all right. Next one is HERE। बहुत सारे लोग बोलते हैं हेयर, बट हेयर तो हमारे बाल होते हैं, बालों को हेयर बोलते हैं ना, इसे बोलते हैं हियर, हियर। इसमें भी आर, जो आर का साउंड है वो प्रॉपर नहीं आएगा, आपको थोड़ा एच वाला साउंड देना, मतलब प्रॉपर भी नहीं, आपको बस आर वर्ड को साइलेंट ही कर देना है। यहाँ पे आपको बोलना है हियर, कम हियर, ही इज नॉट हियर, वो यहाँ पर नहीं है। सो हियर या हेयर नहीं बोलना, हियर, क्योंकि हियर का मतलब होता है किसी चीज को सुनना, और हेयर का मतलब होता है बाल। नेक्स्ट इज POMEGRANATE, इसे बोलते हैं पोमीग्रेनेट, पोमीग्रेनेट। अब जहां पर ATE आ जाए ना, उसे हम इट का साउंड देंगे, इट, एट का साउंड नहीं देंगे, इट का साउंड देंगे, पोमीग्रेनेट,
pomegranate. All right. Next is मीटिंग. बहुत से लोग बोलते हैं मीटिंग, बट यहाँ पे जो यहाँ पे भी हमने इस वर्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया. जो फर्स्ट है सिलेबल, फर्स्ट वर्ड है, उसमें आपको साउंड ज्यादा देना है. आपको ई साउंड को थोड़ा लंबा खींचना है. आपको बोलना है मीटिंग. मीटिंग, मेरी आज मीटिंग है. आई हैव अ मीटिंग, नॉट मीटिंग. ठीक है. नेक्स्ट इज RESUME. इसे बोलते हैं रिज्यूमे, रिज्यूमे या फिर रिज्यूम भी बोलते हैं. दोनों प्रोनाउंसिएशन सही है बट मीनिंग डिफरेंट है. राइट. सो जब आप इसको रिज्यूम बोलोगे ना, तब इसका मतलब होगा फिर से शुरू करना, किसी चीज को फिर से शुरू करना. जैसे आप बोल सकते हो कल से हम क्लासेस फिर से शुरू करेंगे. राइट. वी विल बिगिन द क्लासेस या वी विल रिज्यूम द क्लासेस टुमारो. ठीक है, मतलब हम फिर से शुरू करेंगे किसी चीज को, रिज्यूम. बट जब आप इसकी प्रोनाउंसिएशन रेज्यूमे, रेज्यूमे बना देते हो, तो तब इसका मतलब बन जाता है कोई डॉक्यूमेंट जिसमें आपका सारा बायोडेटा है. ठीक है, सारा बैकग्राउंड है आपका, आपकी आपकी क्वालिफिकेशन है. ठीक है. सो तब आप बोलोगे रेज्यूमे. सो मैंने आपको बताया था कि स्पेलिंग सेम होते हैं, मीनिंग डिफरेंट होते हैं. अगर प्रोनाउंसिएशन अगर आपने चेंज कर दी ना, मान लो आपने जहाँ पर रिज्यूमे बोल रहे वहां पे आपने रिज्यूम बोल दिया, तो मतलब भी चेंज हो जाएगा और सेंटेंस भी आपका गलत हो जाएगा. नेक्स्ट, डिओडोरेंट. हम बोलते हैं कि आपके पास डिओडोरेंट है, आप कौन सा डिओडोरेंट यूज करते हैं, बट इसे डिओडोरेंट नहीं बोलते, हम इसे बोलेंगे डिओडोरेंट. डिओड्रेंट. सो ANT लगा तो अंट का साउंड देंगे, एंड अगर ATE लगा तो इट का साउंड देंगे. डिओड्रेंट, डिओड्रेंट. नेक्स्ट, इलेक्ट्रिशियन. हम बोलते हैं इलेक्ट्रिशियन, बट इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिशियन. इलेक्ट्रिशियन, शन. ऑल राइट, इलेक्ट्रिशियन. सो अगर आप इलेक्ट्रिशियन बोलोगे तो गलत हो जाएगा, आपको बोलना है इलेक्ट्रिशियन. ठीक है. नेक्स्ट इज स्टमक, हमारा पेट. बहुत सारे लोग स्टमक, स्टमैच बोलते हैं, इसे बोलते हैं स्टमक. स्टमक. ऑल राइट, साइंस में हम पढ़ते हैं स्टमक के बारे में. नेक्स्ट, PROBABLY. लोग बोलते हैं प्रोबेबली, प्रोबेबली, क्योंकि प्रो और बैबली, अगर वैसे हम ब्रेक करें तो इसका यही बनता है, बट इसे बोलते हैं प्रोबेबली. प्रोबेबली. वैसे इंग्लिश में जैसे वर्ड को लिखा जाता है वैसे प्रोनाउंस नहीं किया जाता, पता नहीं क्यों, बट इसे आपको प्रोबेबली बोलना है, प्रोबेबली. ऑल राइट. नेक्स्ट इज ऑक्सफोर्ड. ओ लगा तो ओ का साउंड ही देंगे ऑक्सफोर्ड, बट आपको बोलना है ऑक्सफोर्ड. ऑक्सफोर्ड. ई का साउंड देना है ऑक्सफोर्ड. ऑक्सफोर्ड बोलोगे तो गलत हो जाएगा, ऑक्सफोर्ड. राइट. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या कुछ भी. नेक्स्ट, COST. बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे लोग बोलते हैं कोस्ट. कोस्ट, इसका कितना कोस्ट है, बट वो तो कोई और ही हो जाएगा ना, कोई और मीनिंग निकल जाएगा. सो आपको बोलना है कॉस्ट. कॉस्ट. कोस्ट बोलोगे तो गलत हो जाएगा, कॉस्ट बोलोगे तो सही होगा, कॉस्ट. नेक्स्ट वर्ड आप देखिए OFTEN, जिसे लोग बोलते हैं ऑफ्टन, बट इसे बोलते हैं ऑफन. ऑफन. ऑफ्टन का मतलब होता है, ऑफन का मतलब होता है कोई चीज बार बार या फ्रिक्वेंटली करना. ठीक है. ज्यादातर जिसे हम बोलते हैं बार बार उस चीज को करना. जैसे आई ऑफन विजिट माई फ्रेंड्स हाउस, में ज्यादातर या बार बार अपने फ्रेंड के घर जाती हूँ या जाता हूँ. सो यहाँ पे जो T वर्ड है उसको आपको साइलेंट मोड पे भेज देना है. ऑल राइट. सो आपको बोलना है ऑफन. ऑफन, नॉट ऑफ्टन, गलत हो जाएगा. नेक्स्ट, ये हम साइंस में पढ़ते हैं, जिसके बिना हम जी नहीं सकते. ठीक है, ये है तो हम जिएंगे, नहीं तो नहीं. तो लोग बोलते हैं ऑक्सीजन या ऑक्सीजन, तो आपको बोलना है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन. थोड़ा शॉर्टली बोलना, ज्यादा दबा कर नहीं इसको रखना, ज्यादा इसको खींचना नहीं, आपको बोलना है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन. सजन, सजन यूज करना है, ऑक्सीजन नहीं बोलना. चाहे यहाँ पे GEN को जन बोला जाता है, बट ऑक्सीजन. नेक्स्ट वर्ड इज LUGGAG. तो ये वो सामान होता है जो हम कहीं ट्रैवल करते हैं, तो जो हमारे पास स्ट्रेची बैग्स वगैरह होते हैं उन्हें हम बोलते हैं लगेज. लगेज बहुत बोलते हैं लोग.
इनफैक्ट मैं भी लगेज बोलती थी जब मुझे नहीं पता था, बट अब मुझे पता चला कि इसे बोलते हैं लगज। लगज, जरूर नहीं इसको गेज ही प्रोनाउंस करना है, गज, लगज, लगज, ठीक है। नेक्स्ट वन इज CHIC, जिसका मतलब होता है स्टाइलिश एंड फैशनेबल। कोई पर्सन है, बहुत स्टाइलिश है, बहुत फैशनेबल है, हम बोलेंगे शी इज लुकिंग चिक। वैसे हम इसको चिक पढ़ेंगे, बट चिक तो हैन का बच्चा होता है, उसके बेबी को बोलते हैं चिक। सो आपको बोलना है शीक। शीक है ना प्रोनाउंसिएशन सबसे ज्यादा अलग। अब लिखा उसको किस तरीके से और बोल हम बोल रहे हैं शीक, शीक, बल्कि सी और एच का साउंड वैसे हमेशा च का आता है, बट इस वर्ड में शीक, शीक। शी वॉज लुकिंग शीक इन दैट क्लोथ्स, कि वो उन कपड़ों में बहुत ज्यादा स्टाइलिश, बहुत फैशनेबल लग रही थी। आर्चीव, आर्चीव बोलते हैं हम इसे। इसका मतलब होता है जब हम किसी इंपॉर्टेंट फाइल्स को, डेटा को और रिकॉर्ड्स को जब हम स्टोर कर लेते हैं, जो जरूरी चीजें होती हैं, ठीक है। सो उसे हम आर्चीव नहीं बोलेंगे, गलत हो जाएगा, आपको बोलना है आर्किव, 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 ठीक है। नेक्स्ट इज, एंड यस, एक और बात, बहुत सारे लोग इस वर्ड को डाटा बोलते हैं, इसे बोलते हैं डेटा, ऐसे डेटा, ठीक है, ई का साउंड आना है, डेटा, डेटा, डाटा नहीं बोलना, डेटा। नेक्स्ट इज वेडनेसडे। वैसे अगर हम इसे 3 हिस्सों में डिवाइड करें तो बनेगा वेडनेसडे, बट ये गलत प्रोनाउंसिएशन है, आपको बोलना है वेंसडे। जेड का साउंड आना है डी की जगह पर, ठीक है। डी और ये जो डी और एन है, इनकी जगह पे जेड का साउंड आएगा वेंसडे। वैसे डी के बाद एन आता है, बट आपको एन का साउंड पहले लाना है और डी की जगह पे आपको जेड का यूज करना है। सो यू विल प्रोनाउंस इट एज वेंसडे। वीक का दिन है, उसका नाम है वेंसडे, ठीक है। हम अगर आपको ये पूछे आज क्या है, कौन सा दिन है, मतलब अगर वेंसडे है तो हम बोलेंगे इट्स वेडनेसडे टुडे, नो, इट्स वेंसडे टुडे, Wednesday, Wednesday. And the last one is this word, जिसे लोग बोलते हैं colleague, college, right? But इसे बोलते हैं colleague, colleague, all right? और ये वो होता है जो हमारे साथ काम करता है, कामों में हमारी हेल्प करता है, right? So colleague, colleague, not college or anything. आपको बोलना है colleague. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब जल्दी से इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपनी इन गलतियों को सुधार पाए। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के में सो तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप वॉचिंग प्रबी एंड एक्सपर्ट। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।